कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सही होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज जो है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अनुस्वार व्यंजन संधि। इससे पहले व्यंजन के अंतर्गत आने वाली 3 संधियां मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें पहली थी सचुत्व संधि, दूसरी थी षटुत्व संधि, तीसरी थी जसत्व संधि। आज जो हम चौथी इसकी संधि है अनुस्वार व्यंजन संधि, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, अनुस्वार क्या होता है? तो जब आप संस्कृत वाक्य देखते हैं तो वाक्य में आप कई बार ना ऊपर एक बिंदी के रूप में पद देखते हैं और इस पद को आप जब म के रूप में पढ़ते हैं तो ये आपका अनुस्वार है और ये पूरी की पूरी जो संधि है वो इसी से संबंधित होने वाली है। तो देखिए इसका नियम मित्रों क्या होता है, पहले तो मैं इसके लिए आपको सूत्र बता देता हूं। उसका सूत्र क्या है? तो इसका एक बिल्कुल आसान सा सूत्र जिससे हम इसको याद कर सकते हैं, मौनुस्वार। अब ये मौनुस्वार क्या है? यानी म को अनुस्वार आदेश हो जाता है। और वो कब होता है? तो देखिए इसका नियम क्या करा है, बिल्कुल सिंपल सा इसका नियम है कि यदि पहले पद का अंत, यदि पहले पद का अंत म हलंत के पश्चात, म हलंत के पश्चात दूसरे पद की शुरुआत किसी दूसरे पद की शुरुआत किसी व्यंजन वर्ण से हो, किसी व्यंजन वर्ण से हो तो म हलंत के स्थान पर, म हलंत के स्थान पर अनुस्वार, जिसको हम एक बिंदी के रूप में दिखाएंगे, अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में आदेश हो जाता है। बिल्कुल आसान है मित्रों, को दिक्कत है नहीं कि भाई आपके म हलंत से पहले पद का अंत हो रहा है और दूसरे पद की शुरुआत अगर आपके किसी व्यंजन वर्ण से हो रही है तो आप उस म हलंत को अनुस्वार के रूप में आदेश कर देते हैं। परंतु यदि म हलंत के पश्चात, म हलंत के पश्चात स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण आए तो वह स्वर वर्ण, तो वह स्वर वर्ण उसमें मिल जाता है, उसमें मिल जाता है। ठीक है मित्रों, बिल्कुल आसान सा इसका नियम है, कोई दिक्कत है नहीं कि यदि पहले पद का म हलंत के पश्चात दूसरे पद की शुरुआत अगर आपके किसी व्यंजन वर्ण से हो रही है तब आपको उस म के स्थान पर अनुस्वार आदेश करना है। लेकिन यदि अगर म हलंत के पश्चात कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो वह स्वर वर्ण उस म में मिल जाता है। तो इसके उदाहरण से हम देखते हैं इसको। जैसे अब जैसे में देखिए पहले इसका उदाहरण मैंने लिखा है त्वम, तो में म से अंत हो रहा है और दूसरा पद लिखा मैंने गच्छसि। तो त्वम गच्छसि में दूसरे पद की शुरुआत व्यंजन वर्ण से हो रही है तो इस म को आप क्या आदेश कर दोगे? तो इस म को आप अनुस्वार आदेश करोगे और अनुस्वार का बिंदी के रूप में ऊपर दिखा दिया जाएगा। तो इसका पद क्या बन गया? त्वम, और ये दूसरा पद हो गया इसका गच्छसि। ठीक है, तो ये हो गया त्वम गच्छसि। उसी तरह देखे धर्मम चर, तो पहले पद का म हलंत से हो रहा है, उसके पश्चात दूसरे पद की शुरुआत च वर्ण से, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? तो ये पूरा पद हो जाएगा आपके इस तरह से धर्मम चर। फिर है इसी तरह देखें सत्यम वद, तो सत्यम में म से अंत हो रहा है और दूसरे पद की शुरुआत व्यंजन वर्ण से हो रही है तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? तो पूरा पद हो जाएगा इसका सत्यम वद। ठीक है, उसके बाद और देखें अहम, फिर मैं लिखा दूसरा पद नमामि, तो आप क्या करोगे? अहम का जो म है उसको आप बिंदी के रूप में दिखाओगे तो हो जाएगा अहम नमामि। ये तो है मित्रों पहला जो नियम है कि भाई अनुस्वार के पश्चात यदि व्यंजन वर्ण आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे? व्यंजन वर्ण को अनुस्वार के रूप में आदेश कर दोगे। लेकिन इसके बाद अगर कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो उसमें क्या स्थिति बनेगी? तो उसके उदाहरण स्वरूप आप देखें, पहला पद लिखा मैंने धर्मम और दूसरा पद लिखा मैंने इति, तो धर्मम धन इति, यानी अब म के पश्चात आ रहा है ई जो कि एक स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण आकर के इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा पद बन जाएगा धर्मम इति। क्या बन जाएगा मित्रों? धर्मम इति। देखा उसका दूसरा उदाहरण धनम प्लस आदाय, तो ये फिर से म हलंत के पश्चात आ रहा है तो ये आकर के इसमें मिल जाएगा तो ये पद बन जाएगा क्या? तो ये जाएगा धनमादाय। ठीक है मित्रों, इसके बाद देखिए इसका तीसरा उदाहरण सत्यम धन एव, तो क्या हो गया? तो ये पूरा पद बन जाएगा इससे
सत्यमेव। तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगर म लट के पश्चात कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो वो स्वर वर्ण आकर के उसमें मिल जाता है। तो बिल्कुल आसान है अनुस्वार संधि को समझना हमारे लिए कि आपका पहले पद का अंत तो किससे होगा, म हलंत से, और दूसरे पद की शुरुआत अगर व्यंजन मन से हो रही है तो आप उस म को अनुस्वार के रूप में बिंदी के रूप में दर्शा देते हैं। लेकिन यदि म हलंत के पश्चात कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो स्वर वर्ण आकर के उस म के अंदर मिल जाएगा। अगर अच्छा म के पश्चात ई है तो ई बन जाएगा, ठीक है, म के पश्चात आया तो मां बन जाएगा, और म के पश्चात ए है तो उसको में आदेश हो जाएगा। तो मित्रों ये थी आपके अनुस्वार संधि, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली चौथी मुख्य संधि है। बिल्कुल आसान है इसको समझना, और जितना हो सके, जितना आसानी से हो सके मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। और आगे भी मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहूं, तो इसके लिए कम से कम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।